फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। अभी हम भिंडी शहर के गुलजार नगर नायगांव रोड पे खड़े हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो विजडम एकेडमी स्कूल है, इसके ऊपर एक एफआईआर हुई है। जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके जो पेरेंट्स ने इसके ऊपर एफआईआर किए हैं, वो एफआईआर की वजह ये बता रहे हैं कि स्कूल में बच्चों को फ़ीस के लिए बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। उनको फ़ीस ना भरने पे उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है, हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया जाता है। और जब पेरेंट्स को बोला जाता है कि फ़ीस आप भर दीजिए, तो पेरेंट्स का बोलना ये है कि आप पीटीए से फ़ीस लीजिए, हम पूरा फ़ीस भरेंगे। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट का बोलना ये है कि हम अपने तरीके से फ़ीस लेंगे, आपको फ़ीस भरना है, नहीं तो आपके बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। आइए हम जानते हैं कि ये पूरा जो मामला है ये क्या है और किस वजह से एफआईआर हुई है। आपने सुना जो 4 पेरेंट्स है उन्होंने क्या कहा, और उन्होंने ये भी बताया है कि यहाँ पे स्कूल की फ़ीस तो ठीक है, लेकिन जो कोविड में जो टीचर्स ने बच्चों को एजुकेशन दिया, बच्चों को तालीम दी, बच्चों को पढ़ाया, वहाँ पे ये उन स्कूल की जो टीचर्स है उनकी सैलरी भी नहीं दी गई है। मैनेजमेंट ने उनको ये चीज़ बोला था कि आप कोविड में बच्चों को पढ़ाइए। कुछ जो टीचर छोड़ के गई है उनका जो बर्डन था, जो टीचर जो छोड़ के जाने के बाद में जो टीचर्स की कमी के बावजूद उनको ये कहा गया कि आप पढ़ाइए, आपको उनकी जो सैलरी हम आपको देंगे। लेकिन वो टीचर्स की जो सैलरी है वो भी आधी सैलरी मिली है। उनका ये आरोप है स्कूल के मैनेजमेंट पे कि वो सैलरी भी जो डबल बोल के दी गई है, उनकी जो सैलरी थी उससे भी कम दी गई है। और उनकी कितनी सैलरी बाकी है हम उनसे ही जानना चाहेंगे, स्कूल मैनेजमेंट और उनसे क्या बातचीत हुई, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला मेरी बच्ची का एडमिशन के ताल्लुक से हमारा विवाद चल रहा था 2021 से। फिर उसमें हमारा बच्ची का एडमिशन हुआ, अधिकारी ने बोले हम फ़ोन करते आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं गया तो एडमिशन ले लिए। फिर बच्ची मेरी 6 महीना 4 महीना पढ़ी। फिर उसके बाद में बच्चे एग्ज़ाम भी दी। फिर उसके बाद में बच्ची को हमारी घर भेज दिए। तो विवाद चल ही रहा था। फिर अभी ये 2022 में नूतन खाड़े मैडम के इधर हमारी सुनौनी हुई। उसके लिए हमने लेटर दिए तो सुनौनी हुई मैडम के इधर। तो मैडम ने बोले आप अभी फ़िलहाल बच्ची का एडमिशन ले लो, 6 महीने की फ़ीस देंगे, बच्ची का एडमिशन ले लो। तो फिर वो बोले कि ये आप बड़े बच्चे की फ़ीस बाकी है। तो उसमें भी मैडम ने बोले अभी पहले बच्ची का आप एडमिशन लो और डोनेशन कुछ नहीं लिया जाएगा, और आप एडमिशन लो और ये बच्चे का जो बड़े बच्चे का उसका 3-3 महीने में आपको थोड़ा थोड़ा करके 3 किस्त में पेमेंट देंगे। फिर उसके बाद में वो होने के बाद में फिर बच्चे का बड़ा बच्चा मेरा ऑलरेडी 4-5 साल से पढ़ रहा था वहाँ पर। तो बच्चा पढ़ ही रहा था। फिर उसके बाद में 8 तारीख को मेरे बच्चे को एकदम झटके में बाहर क्लास के बाहर निकाल के खड़ा कर दिए। तो ये 8 तारीख को खड़ा किए, फिर 10 को फिर खड़ा किए उन्होंने, 10 तारीख को वापस खड़ा किए। तो फिर 11 तारीख को वापस गया बच्चा, 12 तारीख को। तो फिर उस दिन भी हमने गए तो बच्चे को बैठा गया। तो फिर बच्चे को निकाल दिए क्लास के बाहर। तो फिर बैठा के आया तो फिर वापस निकाल दिए। फिर हम लिविंग हमारे को डायरेक्ट छुट्टी के टाइम में डायरेक्ट प्रिंसिपल बुला के मेरे को लिविंग दे दी। बोली कल से आपको बच्चे को लाना नहीं और बच्चों को लाने ने आप लिविंग लेके जाओ। तो मैं बोला लिविंग आप जो है ना दे रहे तो मेरे को बाई पोस्ट भेज दो, मैं हाथ में नहीं लूँगा, इतना बोला। और ले करके सीधा मैं पुलिस स्टेशन। लेकिन उसकी वजह क्या जब आपके हाथ में लिविंग दी है? तो वही बोले फ़ीस के लिए वो मैं जो मैडम ने बोले थे, नूतन खाड़े मैडम ने, उस हिसाब से मैं 3 किस्त में बोले पेमेंट आपको करना है बड़े बच्ची फ़ीस का, आपको मगर पहले एडमिशन करना है बच्ची का। मैं उन्होंने बच्चे की मेरी एडमिशन लिए नहीं, फिर भी मैं 1 किस्त पेमेंट पे करके आया वहाँ पे। फिर भी मेरा अभी तक कि उन्होंने एक भी मेरे बच्ची का एडमिशन लिया नहीं और आने बाने लगाए थे। तो ये जो लिविंग दी है आपको, वो कौन से बच्चे हो जो वो लिविंग जो दी है पढ़ रहा था? हाँ उसका दिया। अभी जो एडमिशन हुआ उसका नहीं, जो पहले बच्चा पढ़ रहा था 4 साल को उसका लिविंग दिया और उसको 3 दिन से खड़ा कर रहे थे। क्यों? उसके जो आपका जो 5 साल से जो 4 साल से जो बच्चा पढ़ रहा है उसको लिविंग दे दिए? हाँ। तो क्यों दिए, कुछ वजह? तो वजह वो वही बोल रहे फ़ीस नहीं दे रहे। मैं फ़ीस एक पार्ट पे एक जो है ना ईएमआई में पे करके आया हूँ वहाँ पे। ठीक है। तो ये जो आपने जो पूरा सिलसिला बताया, जो आपने पूरी बातें बताई है, ये कौन से स्कूल की है और वो कहाँ पे है? ये विजडम एकेडमी ताहिर सरदार कंपाउंड, नायगांव रोड, गुलजार नगर में है। आपके साथ में स्कूल मैनेजमेंट से क्या हुआ और वो स्कूल का नाम क्या है? विजडम एकेडमी ताहिर सरदार कंपाउंड, नायगांव रोड जी, गुलजार नगर। मेरे बच्चों की एक बच्चा की फ़ीस बाकी है जो 5वीं में पढ़ता है, और उन्होंने मुझे फ़ीस के लिए कहा। तो मैंने बोला कि आप पेटे का ठहराव दो, मीटिंग रखो, क्या तय होता है नोटबुक दो, वो हिसाब से हम फ़ीस भरेंगे। हमें जो सरकार ने हक दिया है वो हक से अगर आप फ़ीस लोगे जो लीगल है, हम 100% वो फ़ीस भरने के लिए तैयार है। कल भी थे और आज भी तैयार है। जो भी फ़ीस रहेगी सरकार के तय करी हुई वो फ़ीस हम हमेशा देंगे और देते आएंगे। ऐसा नहीं हम नहीं बोल रहे फ़ीस देने, आपको ये नहीं बोल रहे कि आप फ्री में पढ़ाओ बच्चों को,
अब जो सरकार तय करेगी, जो कॉर्पोरेशन जो तय करती है वो फीस हम ज़रूर भरेंगे और 100% भरेंगे। और रही बात मेरे बच्चों को करीब 8 या 9 तारीख को मैंने भेजा था, तो सुबह 7:30 बजे की स्कूल थी उसकी, तो मैंने भेजा था तो मेरा बच्चा 7:30 बजे घर पे आया। बिगर बस्ता स्कूल में रखे थे, जो भी टीचर रखा हो या प्रिंसिपल मैडम जो भी रखवाया हो रखे थे, तो मुझे आके बोलने लगा मेरा बच्चा कि आपको मैडम ने बुलाया है। मतलब क्यों बेटा? बोले वो फीस के ताल्लुक से। बोले कि जाओ अपने अब्बू को, यानी 7:30 बजे उसको भेज दिए। अब बोले कि 9:30 बजे अब्बू आपको बुलाए है, साथ में चलना। मतलब ठीक है बेटा चलेंगे। तो मैंने गया, जो फ़ीस जो लेते हैं वो मैडम, मैंने उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने कहा कि सर आपको फ़ीस भरना पड़ेगा। मतलब ठीक है मैडम, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आपको फ़ीस मैं दूंगा, पेटी के ठहराओ तो मैं फ़ीस देता हूँ आपको, मैं कई बार आपको बोल चुका हूँ। तो मैडम ने कहा कि आप मैनेजमेंट से बात करो। मतलब मैनेजमेंट से मैं बात नहीं करूँगा, मैनेजमेंट होता कौन है मुझसे बात करने वाला? मैं बात करूँगा जो पढ़ाई के ताल्लुक से प्रिंसिपल मैडम होती, मैं उससे बात करूँगा। तो बोले ठीक है आप उनसे बात कर लीजिए। बोला ठीक है। तो मैंने प्रिंसिपल मैडम से मिला, तो प्रिंसिपल मैडम बोलती कि ये पीटी का फीस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मतलब ठीक है मैडम, कोई ताल्लुक़ नहीं तो कोई बात नहीं। तो इन्होंने फिर एक बार मुझसे कहा कि हम लोग ने तय किया है 17 तारीख से एग्ज़ाम चालू है, आप फीस भरोगे तो हम लोग ने तय किया तभी बैठाएंगे, वरना बच्चों को नहीं बैठाएंगे। बोला ठीक है मैडम कोई बात नहीं। तो हमारी कार्रवाई तो चल ही रही है, कॉर्पोरेशन ने हमने लेटर मारा है, बल्कि उन दो हैंड टू हैंड ले नहीं रहते स्कूल वाले लेटर, तो मैंने बाईपोस्ट किया है। जब मैंने उनसे पूछा कि मैडम आपको मैंने लेटर दिया है, बोले हमको नहीं मिला है, उनका कहना ऐसा था। अब मैंने बाईपोस्ट, मेरे पास पूरा उसकी डिटेल है, मैंने यहाँ रिसीविंग है, पूरा डिटेल मेरे पास है। तो कहना मतलब कि स्कूल का अगर कुछ अपन बोलने जाओ ना तो स्कूल वाले अपनों को झूठा ठहराते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बोला कि ये फ़ीस के लिए, अभी आप साल भर की फ़ीस और महीने की फ़ीस आप कितना देते होंगे? फीस तो ऐसा है ना कि 2019 से ये लड़ाई चालू है। हाँ। तो मैंने एक किस्त दिया था मैंने 2019 की। हाँ। कुछ 5,200 रुपये, शायद कुछ 5,250 रुपये मैंने एक किस्त दिया है, यानी 2000। उनका कहने मतलब है कि 2019 की आधी फीस आपको भरना पड़ेगा। हाँ। तो ऐसा कुछ मामला था नहीं, तो लॉकडाउन ये वो लग गया, तो वो सबसे मैंने भर दिया। हाँ। उसके उसके बाद उन्होंने फ़ीस के लिए बोला मुझे, तो मैंने यही बात रखा उनके सामने, मुझे पीटे का ठहराव दो, मैं आपको फ़ीस 100% दूंगा। मुझे कोई लॉकडाउन की फ़ीस उसको ही माफ़ नहीं करना है। मैं आपको कितनी फ़ीस कुछ मेरे को 24,000 कुछ बताए थे। कितने साल की? नहीं 1 साल नहीं, अपना समझ लो 2019 की आधी साल की फ़ीस है, 20-21, अब 22 तो रनिंग है, तो मुझे कुछ 24,000 फीस बताए थे। नहीं, तो आपने ये जो 2019 से लेके अभी तक का स्कूल की जो फीस है वो क्यों नहीं भरी? क्यों नहीं भरी? पीटीए के ठहराव के हम लोग का जो मुद्दा है, जो सरकार ने मुझे हक दिया, बस हक मांग रहे हो अपना। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।